चलिए, आज का अपना टॉपिक होने वाला है कोरल ड्रॉ। ठीक है, आज अपन कोरल ड्रॉ स्टार्ट करने वाले हैं। कोरल ड्रॉ क्या होता है, कैसे ओपन करेंगे, है ना, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे अपन। देखो, यदि मान लो पोस्टर बनाना है, फ्लेक्स बनाना है, बैनर बनाना है, ऐसे तुमने देखा होगा ना, अपन जो कोचिंग वगैरह के पोस्टर बैनर फ्लेक्स वगैरह बनाते हैं, वो जितने भी बनेंगे वो सारे किस पर बनेंगे, कोरल ड्रॉ पर। अब क्या होता है, ऐसे सब अलग अलग कंपनियां, जैसे आपने फोटोशॉप का नाम सुना है, एडोबी का एक सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, उसमें क्या होता है वीडियो एडिटिंग वगैरह, ओ सॉरी, फोटो आप एडिट वगैरह कर सकते हो। एडोबी का एक आता है सॉफ्टवेयर, इलिस्ट्रेटर बोलते हैं उसको, उस पे भी कोरल ड्रॉ से, जो कोरल ड्रॉ पे जो काम होता है सेम उसी पर भी, मतलब उसी पे भी वही वाला काम होता है, समझ गए, इलिस्ट्रेटर पे। बट ये जो कोरल ड्रॉ है ये एक अलग कंपनी है, इसने क्या करा, एक कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर बनाया, इस पे आप पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, ये सारी चीजें इस पे बना सकते हो। तो कोरल ड्रॉ के बहुत सारे वर्जन है, अभी लेटेस्ट में एक कोरल X8 चलता है, ठीक है, पर अपन कोरल 12 पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लाइसेंस वर्जन अपन हर कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो इसलिए अपन कोरल 12 सीख रहे हैं। ठीक है, अब इसको ओपन कैसे करेंगे, तो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल है पहले से, आप जहां पर प्रैक्टिस करोगे वहां पर भी मिल जाएगा। आपको सिंपली जाना है, यहाँ पर सर्च बार में चले जाना, यहाँ पर सिंपल कोरल लिख देना, तो जैसे कोरल आएगा ना, तो देखो 3-4 चीजें आएंगी, यहाँ पर फोटोशॉप करके भी आएगा, याद रखना यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए Corel.12। यदि Corel.12 नहीं लिखा है, कोरल फोटोशॉप लिखा है या फोटो लिखा हुआ है, तो उसको ओपन करोगे तो अलग फीचर्स आएंगे, वो अपन को ओपन करना नहीं है। अपन को क्या करना है, Corel12 नाम से, ठीक है, एक फाइल आएगी, उसको ओपन कर लेना, ऐसा पेंसिल, ये पेंसिल जैसा दिख रहा है, ठीक, इसको ओपन करा। ओपन करने के बाद में जैसे आप ओपन करोगे, फर्स्ट नंबर पर देखो लिखा है वेलकम टू Corel.12, जो भी वर्जन है, इसको अपन बोलते हैं वेलकम विंडो। आपके पास क्वेश्चन आएगा डीसीपीडीसी में, कोरल ड्रॉ में वेलकम विंडो क्या होता है बताइए। वेलकम विंडो का मतलब कि जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे, जैसे कोरल ड्रॉ को सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे, तो सबसे पहले जो इंटरफेस दिख रहा है आपको, है ना, वो इंटरफेस में क्या चीजें आती है, तो सबसे पहले बेसिकली इसमें 6 चीजें हैं। ठीक है, वेलकम विंडो में 6 चीजें आती, कौन कौन सी, सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू का, अभी सबको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आता है न्यू का, सेकंड नंबर पर ऑप्शन आएगा रिसेंटली यूज का, फिर आएगा ओपन का, फिर इसके बाद में आएगा न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, कोरल ट्यूटोरियल और व्हाट न्यू। ठीक है, तो गाइज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको एडवांस लेवल का सीखना है, तो एडवांस लेवल का पहले से हमारे चैनल पर मिलेगा आपको, और या फिर आप 2-4 वीडियो के बाद इसको देखें, क्योंकि ये बेसिक लेवल से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको थोड़ा सा एडवांस सीखना है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जो बिगनर है, जो इसको स्टार्ट करने वाले हैं, जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने वाले हैं, उसी के लिए ये वीडियो है। आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो, बट क्योंकि ये बेसिक से, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो बिगनर है वही इसको देखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेलकम वीडियो आया है, ठीक है, अब वेलकम वीडियो विंडो में आपको ये 4-5 चीजें दिख रही है। ठीक है, अब सबसे पहले ऑप्शन आता है न्यू का। ठीक है, तो हम जैसे ही न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फर्स्ट नंबर पर क्लिक करा, मेरे पास एक पेज आया और बहुत सारे इंटरफेस मेरे पास दिख रहे हैं। ठीक है, तो वेलकम विंडो में पहला ऑप्शन है न्यू का, उससे क्या काम होता है, आप पेज पर पहुंच जाते हो, फिर यहाँ पर जो भी आपको पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स बनाना, वो आप आसानी से बना देते। ठीक है, इसको अभी क्रॉस करके फिर डबल से ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, वेलकम विंडो के 6 जो ऑप्शन मैंने बताया आपको, वो पूरे सीख लेते हैं। फिर सेकंड नंबर पे है रिसेंटली यूज, इसका मतलब है रिसेंटली में जितने भी अपन ने फाइलें बनाई है, जैसे मैंने देखो पोस्टर जनवरी, अभी सुबह ही आज जो पढ़ाया था ना, उसके नाम से एक फाइल बनाई है, इसके बाद में एक लोगो बनाया होगा, ऐसे बहुत सारे, जैसे मैं आप ये पोस्टर 1 इस पर क्लिक करूंगा, रिसेंटली यूज मतलब जितने आप रिसेंटली में आपने यूज करे हैं 2-4-8 दिन में, या फिर 10-20 फाइलों तक, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपने इस पर क्लिक करा, अब इसके अंदर जो भी, जैसे पेप्सी का लोगो हमने बनाया ये वाला, ठीक है, तो ये लोगो आपको दिख रहा है, ये अपन ने बनाया होगा, तो ये किस में आएगा, रिसेंटली में, अभी रिसेंटली में आपने कुछ बनाया होगा। ठीक है, फिर इसी के बाद में इसको भी क्रॉस कर रहे हैं, डबल से ओपन करते हैं, इसके बाद में थर्ड नंबर का ऑप्शन है अपने पास, ठीक है, वो ऑप्शन आता है ओपन का। यदि आपको कोई सा अदर फाइल ओपन करना था, ओपन पर क्लिक करो, यहाँ से वो फाइल जो भी है वो उसको सेलेक्ट कर लेना और उसको सिंपल सा ओपन कर लेना। ठीक है, इसके बाद में एक लास्ट फोर्थ नंबर पर ऑप्शन आता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। यदि आपको टेम्पलेट बनाना है ना, जैसे आप एक्सेस पढ़ा आपने, है ना, अपन उसमें गए थे, अपन एक्सेस में देखा टेम्पलेट, वो इवेंट मैनेजमेंट का आ रहा था, स्कूल मैनेजमेंट का आ रहा था, कॉन्टेक्ट का डिटेल आ रहा था, मतलब वो फॉर्म बेसिकली बना हुआ था हमारे पास। सेम यहाँ पर एज इट इज आपको मिलेगा, टेम्पलेट पर आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पर आपको डेमो उसका प्रीव्यू दिखेगा, और यहाँ पर आपको जिस भी टाइप का, जैसे ही आपको ये लेना है या फिर ये बहुत सारे मल्टीपल्स मिल जाएंगे, जैसे ये लेना हमको। ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक करा, ओके पे क्लिक करा, जैसे हम ओके पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास वो डिजाइन बनके
मतलब रेडी है, वो पहले से सेव है, ठीक है। आप डिलीट करना चाहते हो आसानी से कर सकते हो, कोई खास बात। तो पहला ऑप्शन का था न्यू का, सेकंड नंबर पे रिसेंटली यूज, थर्ड नंबर पे ओपन का, फोर्थ नंबर पे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, नया टेम्पलेट आपको लेना। फिर इसी के बाद में हमारे पास और आता है ऑप्शन, ठीक है। जैसे आप कोरल ड्रॉ स्टार्ट करते हैं, इसके बाद में आपके पास आता है कोरल ट्यूटोरियल, ठीक है। इधर फोकस करो। तो जैसे कोरल ट्यूटोरियल पे आपने क्लिक करा, यहाँ पर जितने भी कोरल के टूल्स हैं, ठीक है, जो टूल्स हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, सिंपल हम इस पर जाएंगे और उन टूल्स के बारे में हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। आप यहाँ पर जाओगे, वर्क स्पेस टूर पर क्लिक करोगे, वो पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। अब पीडीएफ आ गई, ये देखो टूल बॉक्स क्या होता है ना, तो ये सारी प्रॉपर्टीज बार क्या होता है, हेल्प क्या होता है, ये पूरी चीजें आपको बेसिकली पूरी मिल जाएंगी, पूरा डिटेल में। शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट सब पूरे मिल जाएंगे आपको, इस पर देख सकते हो, ठीक है। कौन से टूल्स का काम है, जैसे इसमें बीजर टूल होता है, पेन टूल होता है, इलिप्स टूल होगा, रेक्टेंगल टूल होगा, बेसिक टूल होगा, ठीक है। बहुत सारे इंटरेक्टिव फील्ड टूल, 3D टूल, बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। फिर इसी के बाद में एक लास्ट में ऑप्शन आता है आपके पास, क्या, ओपन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और एक लास्ट में ऑप्शन है अपने पास व्हाट न्यू, न्यू पर क्लिक करोगे तो आप इसमें नई नई चीजें सीख सकते हो, अपडेट कुछ आया हो तो अपडेट देख सकते हो, है ना। मतलब पूरी डिटेलिंग करी हुई है यहाँ पर, किसी पर भी क्लिक करा, जैसे वर्किंग विथ सिम्बोल्स, आप इस पर जाना, सिम्बोल के वर्किंग क्या है, कौन कौन से सिम्बोल्स होते हैं, आप यहाँ पर जाओगे बहुत सारे सिम्बोल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया बेसिकली जानकारी के लिए, ठीक है। तो हमने देखा कोरल ड्रॉ जैसे हमने स्टार्ट करा, हमको बहुत सारी चीजें मिली। सबसे पहले इंटरफेस आता है, उसको वेलकम विंडो बोलते हैं, और वेलकम विंडो के अंदर भी, ठीक है, वेलकम विंडो में 6 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन न्यू का, सेकंड नंबर पे रिसेंटली यूज, थर्ड नंबर पे ओपन, फोर्थ नंबर पे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, फिफ्थ नंबर पे कोरल ट्यूटोरियल और 6 नंबर पर व्हाट्स न्यू, ठीक है। 6 ऑप्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब अपन न्यू वाले ऑप्शन पर जैसे हमने क्लिक करा, हमारे पास इस टाइप का इंटरफेस आया, ठीक है। अब पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं जनरली, टाइटल बार, क्योंकि जहां पर भी हमको फाइल का नाम दिखेगा बेसिकली उसका नाम क्या होता है, टाइटल बार। सेकंड नंबर पर आप जाओगे, यहाँ पर फाइल का, एडिट का, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट टूल, हेल्प, विंडो, ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं इसको बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेन्यू हो गया, मतलब हर मेन्यू का अपने आप में एक रूल है, अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अपने आप में काम है, उसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक। इसके नीचे जब आओगे यहाँ से, तो ये वाली जो लाइन को बोलते हैं स्टैंडर्ड बार, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बार। उसके जस्ट नीचे आओगे, देखो लिखा है अभी यहाँ पर लेटर, और कुछ आपको लेटर का साइज दिख रहा है 8.5, नीचे 11, ठीक है। और साइड में जाओगे यूनिट इंच में दिख गई, और आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है। तो ये वाली लाइन का नाम होता है प्रॉपर्टीज बार। क्या होता है, प्रॉपर्टीज, मतलब स्पेशल इस पेज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टीज में दिखेगा। आपको अंडू करना है, रीडू करना है, उसको कट करना है, उसको प्रिंट करना है, ठीक है। पेज में जो जो चीज करना है वो स्टैंडर्ड काम है, तो वो स्टैंडर्ड बार में आएगा, ठीक है। उसके नीचे ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स, ठीक है। तो ये टूल बॉक्स हो गया। इसके बाद में ये वाली जो लाइन दिख रही है, मतलब इधर यहाँ पर सिंपल कलर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इसको कलर पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलर पैलेट। अब कलर पैलेट बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर फिर भी अपन 2 प्रकार के पढ़ेंगे क्योंकि वो जनरली चलते हैं। एक होता है आरजीबी और एक होता है CMYK। आरजीबी का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, और CMYK का मतलब होता है सियान, मर्जेंटीना, येलो और ब्लैक, ठीक है। के साइलेंट होता है, के की जगह ब्लैक बी बोलते, ठीक है, समझ गए। तो कलर पैलेट में भी कौन कौन से 2 ऑप्शन हमने देखे, आरजीबी और CMYK। अब सर ये दोनों क्या होते हैं, मतलब हमने तो कलर देखे, जैसे रेड कलर 2 प्रकार के होते हैं, तुमने सुना है, ठीक है। एक जो चमकता कलर होता है ना, चमकता भड़कता कलर दिखता है, जो सोशल मीडिया पर अपन देखते हैं, वो चमकीले कलर दिखते हैं। तो जो चमकीले कलर होते हैं उसको बोलते हैं आरजीबी, मतलब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आरजीबी से। जो पोस्टर बैनर आप निकलाओगे ना, देखना थोड़े से डल कलर होते हैं, रेड में भी हल्का रेड, मतलब उतना रेड नहीं जितना हम सोच रहे, ठीक है। तो पोस्टर बैनर जब हम बनाते हैं तो जो थोड़े से आपको फीके कलर लग रहे हैं उसको बोलते हैं CMYK, ठीक है। तो जो चमकीले कलर दिखते हैं वो कौन से होते हैं, आरजीबी। आरजीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। और CMYK का क्या होता है, सियान, मर्जेंटीना, येलो और ब्लैक। आप जाना, अपने प्रिंटर है अपने पास, तो उसमें रंगीन प्रिंट आउट निकलते हैं, तो उसमें 4 कलर डलते हैं, उसमें लिखा हुआ ऊपर CMYK लिखा हुआ, उसमें देखना आप, तो वही होता है सियान, मर्जेंटीना, येलो, ब्लैक, मतलब नॉर्मल कलर। जो प्रिंट आउट अपन ने निकाला मतलब वो भी किस में चल रहा है। और पीवीसी कार्ड देखा आपने, पीवीसी कार्ड, अरे प्लास्टिक के ATM वगैरह नहीं देखे आपने, प्लास्टिक के, तो वो उसको उसके लिए होता है 6 इंक आती है उसके लिए। उस जो पीवीसी कार्ड निकालते हैं ना, उस वाले प्रिंटर में 6 इंक डलती है,
समझे? तो वो आरजीबी पे काम करता है, क्योंकि आप देखना कोई सा भी कार्ड आर्ट बिल्कुल व्यवस्थित दिखता है ना आपको, बाकी अपन देखते हैं ये इस पे उतना नहीं दिखता, ठीक है। फिर इसके बाद में जाओगे तो यहाँ पर ये होता है स्टेटस बार, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे स्टेटस का मतलब सिंपल सा ये है कि एक पेज है, अभी मेरे को और न्यू पेज बनाना, मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, फिर न्यू पेज बनाऊंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा, और फिर न्यू पे बनाऊंगा, प्लस पे क्लिक करते जाऊंगा, ठीक है। यदि ये बाद में तुमने डाउट पूछे ना तो मैं बता दूंगा, पर तुम इधर फोकस करोगे तो, ठीक है। तो जैसे आप प्लस पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। मैंने 4 नए पेज बना लिए। यदि हमको मान लो हमको एक यहाँ पर पोस्टर बनाना है, मतलब इसका नाम पोस्टर रखना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा पहले तो पेज 1 पर, और यहाँ पर राइट वाली बटन प्रेस करूंगा, देन यहाँ पर जाने के बाद में न्यू रीनेम का ऑप्शन है, रीनेम पर जाना, यहाँ पर आपको जीएसवी फाइल का नाम टाइप करना, और फाइल का नाम टाइप करते हैं, ठीक है। तो पोस्टर जो भी चीजें बनाओ, है ना, जैसे पोस्टर हमको 10x6 का बनाना है, मतलब बोलते हैं ना फीट में इतने बाई इतने का, तो वहां पर आप लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। तो फाइल बनाई, फाइल का नाम रखा ग्राफिक वन, फाइल का नाम, ठीक है। और क्या कर रहे हैं हम, कौन सा फोल्डर ओपन है, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन है, तो Corel.12 ओपन है, और फाइल का नाम क्या है, ग्राफिक वन, जैसे एमएस वर्ड में लिखा रहता है ना माइक्रोसॉफ्ट, और फिर फाइल का नाम सेम एज इट इज। कलर पैलेट समझ में आई गया आपको। अब देखो कभी क्या होगा, जैसे ये टूल्स बॉक्स है ना, इधर उधर घूमेंगे, जैसे ये ऐसा घूम गया या फिर यहीं कहीं पे लग गया। अब टूल बॉक्स तो यहाँ से गायब हो गया, हमको इसको व्यवस्थित करते आना चाहिए। ये जो है ना, ये 3-3 4-4 जो लाइन दिख रही ना, यहाँ पर आप इसको कर्सर को रखना, इधर लेके आना, ऑटोमेटिकली इसको जमा देना, ये जम गया। जैसे प्रॉपर्टीज बार नहीं हो, कभी ऐसा हो जाए तो प्रॉपर्टीज बार को व्यवस्थित करना, बाई चांस हो ही नहीं प्रॉपर्टीज बार, जैसे यहाँ पर है गायब भी हो गई, अब कहाँ से लेके आएंगे, तो राइट वाली बटन प्रेस करना, देन यहाँ पर जाना, क्या लाना है, प्रॉपर्टीज बार पर टिक लगा देना, ठीक है। इस पर 2 बार क्लिक करोगे ना तो जम जाएगी ऑटोमेटिकली, पर वो ऊपर चलेगी, इसको नीचे लाना है तो नीचे ले आओ, ठीक है। ठीक है, राइट वाली बटन प्रेस करी, स्टैंडर्ड बार पर क्लिक करा, हट गया, यहीं पर राइट बटन प्रेस करा, उसी पर क्लिक करा, आ भी गया। इस टाइप से आप शो भी कर सकते हो और लेके भी आ सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर गए, मेन्यू बार को हटा दिया, फिर राइट वाली बटन प्रेस, मेन्यू बार को लेके आ, ठीक है। तो कभी हाइट हो बाई चांस, कभी डिलीट हो, तो आप ऐसा ले आ। इसके बाद में यहाँ पर ये टूल बॉक्स होता है, जितना भी काम है टूल बॉक्स, ठीक है। टूल्स के बारे में यदि नॉलेज है तो हम सारी चीजें कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अभी 1 मिनट में देख लूँ वीडियो चल रहा है प्रॉपर, हाँ ठीक है चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जाना, और सबसे पहले ये होता है पिक टूल, ठीक है। पिक टूल का काम क्या है, इसका कुछ काम नहीं, इसका यही काम है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूँ, इसका नाम है इलिप्स टूल, या यहाँ पर हूँ, सिंपल सा रेक्टेंगल टूल है ना, रेक्टेंगल पे क्लिक करा, मेरे को ऐसा बॉक्स बनाना, मैंने इस टाइप से बनाया। जब मेरे को एक नया टूल चाहिए, ठीक है, एक नया टूल्स चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पिक टूल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले अभी इसके हाथ फ्री हैंड नहीं है, अभी ये फ्री नहीं है, अभी इसके पास क्या है, अरे आपके दोनों हाथों में कुछ ना कुछ सामान रख दिया, ठीक है, वजन रख दिया, आपको बोले एक तीसरा सामान दो, उसको नीचे रख के फिर दूसरा सामान उठाएंगे ना, सेम है, इसके हाथ में भी ये रखा हुआ है रेक्टेंगल टूल, तो इसको पहले सामान को नीचे रखना पड़ेगा, मतलब पिक टूल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको फ्री हैंड करना पड़ेगा। फ्री हैंड के लिए अपन यहाँ पर क्लिक करा, फ्री हैंड हो गया, कर्सर दिख रहा है आपको। अब मैंने बोला कि भैया इलिप्स टूल बनाओ, मतलब एक सर्कल बनाओ, तो आप यहाँ पर गए और एक सर्कल ले लिया आपने, इस टाइप से सर्कल बन गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, जब नया टूल चेंज करना है तो हमको पिक टूल से गुजरना पड़ता है। या तो डायरेक्ट भी क्लिक करोगे ना तो चल जाएगा, ऐसा क्लिक करोगे तो चल जाएगा, जैसे जूम टूल हो गया, अब यहाँ पर जाओगे शेप टूल हो गया, ऐसा क्लिक कर दो, या फिर पिक टूल पे जाकर कर दो आप, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। बट यदि पिक टूल पे जाओगे तो अच्छा है, ठीक। अभी इसको इस पे क्लिक करा हमने, और हम इसको भी डिलीट कर रहे हैं। बात समझ में आई आपको? पिक टूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना है और यहाँ पर इलिप्स टूल बनाना है, पेप्सी का लोगो अपन बनाएंगे। पहले ये पेज की जो बॉर्डर दिख रही है इसको हाइड करेंगे, सिंपल से देखो हाइड करना, देखना है पेज की बॉर्डर या हाइड करना, मतलब व्यू हो रहा है कहीं ना कहीं, व्यू का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, तो व्यू वाले ऑप्शन पर जाओ, सिंपली जाना, यहाँ पर शो वाले ऑप्शन पर पेज बॉर्डर दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना, पेज बॉर्डर हाइड हो गई अभी फिलहाल में। यदि कुछ लेटर वगैरह टाइप करना, लेटर वगैरह बनाना तो वहां बना लेते, और हम क्या बोल रहे हैं, पेप्सी का लोगो बनाना है, तो उसका कॉन्सेप्ट तो उसमें लग ही नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इलिप्स टूल। इलिप्स का मतलब होता है सर्कल अपनी भाषा में, ठीक है। इलिप्स का मतलब क्या हो गया, सर्कल हो गया। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और इस टाइप से मैं ये बनाऊंगा। यदि मैं आपसे बोलूँ ये गोल है तो आप क्या बोलोगे, गोल है क्या, इसकी आकृति अंडाकार दिख रही है, हमको गोल बनाना है ना। तो यदि आपको गोल बनाना है पूरा, तो आप क्या करो, पहले इलिप्स टूल सेलेक्ट कर लिया आपने,
कंट्रोल वाले बटन को प्रेस करके रखो और ऐसा ड्रॉ करो, आप भले इधर उधर चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, वो सर्कल मतलब गोल ही बनेगा। समझ गए? कॉन्सेप्ट इसका है जितनी इसकी विड्थ है उतनी हाइट होना चाहिए, मतलब हाइट विड्थ दोनों है ना, लंबाई चौड़ाई समान होगी तो वो बिल्कुल सर्कल में दिखेगा। अब आपकी एलईडी में आप जो कंप्यूटर चलाओगे ना तो उसमें आप कंट्रोल सर्कल बनाओगे ना, फिर भी आकृति से अंडाकार दिखेगी आप, ठीक है। तो एलईडी दो प्रकार की होती है, एक वाइड एलईडी होती है और एक स्क्वायर एलईडी होती है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब जानते हो, विड्थ और हाइट बराबर है, जैसे 5 सेंटीमीटर विड्थ है तो 5 सेंटीमीटर हाइट है, उसको स्क्वायर बोलते हैं। बात समझ आ गई? वाइड एलईडी का मतलब होता है जिसकी हाइट कम हो और हाँ विड्थ ज्यादा हो। जैसे ये वाली जो एलईडी आपको फिलहाल में भी दिख रही, इसमें भी फोकस सही दिख रहा है ना, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रोजेक्टर कनेक्ट है, यदि प्रोजेक्टर कनेक्ट नहीं होता ना तो भी इसकी आकृति आपको गोलाकार नहीं दिखती। तो भैया कैसे पता लगाएं गोल है कि नहीं हो? तो आप यहाँ पर, इसका नाम क्या है, प्रॉपर्टीज बार, सारी चीजें प्रॉपर्टीज से है। अब यहाँ पर जाओ और यहाँ पर देखो 11.338, 11.338 मतलब इसकी जितनी विड्थ है उतनी उतनी हाइट है। बाई चांस आपको सर्कल या आपका जो गोला है वो गोल नहीं दिखे, पर आपको हाइट यहाँ पर दिखना है, क्योंकि जब आप इसको सेव करोगे और मोबाइल में आप देखोगे ना तो बिल्कुल गोल ही दिखेगा। समझ गए? तो हमने क्या करा, एक सर्कल ले लिया, अभी हाथ फ्री है क्या इसके, अब इसके पास वजन रखा हुआ है किसका, इलिप्स टूल का। अब इलिप्स टूल के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, पिक टूल पर। अब जब आपको पिक टूल पर जाना हो तो आप डायरेक्ट मतलब वहां पर माउस की मतलब माउस से नहीं भी जाना हो तो आपके पास एक शॉर्टकट होता है स्पेस बटन। जैसे स्पेस बटन प्रेस करूंगा मेरे पास डायरेक्टली क्या सेलेक्ट हो गया, पिक टूल। देखो ना यहाँ पर पिक टूल सेलेक्ट हो गया। तो ये आप कोई सा भी टूल्स ले लो, ठीक है, हर कोई, आपके पास रेक्टेंगल टूल है, आपके पास इलिप्स टूल है, आपके पास कोई सा भी टूल है। यदि आपको डायरेक्टली पिक टूल सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो पिक टूल सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस बटन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि मैंने टेक्स्ट ले लिया बाई चांस, ठीक है, अभी एक कॉन्सेप्ट ये देखो, जैसे टेक्स्ट ले लिया, हमको हमारी एकेडमी का नाम लिखना है अनंत कंप्यूटर एकेडमी। यदि मैंने अनंत लिखा, मेरे को अब कंप्यूटर एकेडमी लिखना है और पिक टूल भी सेलेक्ट करना है बाई चांस। अच्छा 2 मिनट देखिए, जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मैं इसको जूम करके बता देता हूँ आपको, है ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अनंत, या ये अनंत। यदि मैंने क्या बोला आपको कि स्पेस बटन से पिक टूल सेलेक्ट हो जाता है, बात को ध्यान से समझना। अब अभी मुझे बताओ कि मैं स्पेस करूंगा तो पिक टूल सेलेक्ट होगा कि ये एक बॉक्स मतलब एक वर्ड के बाद आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा ना। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है स्पेस वाला, ठीक है, ये टेक्स्ट टूल को छोड़ के मतलब टेक्स्ट वाले को छोड़ के सब में काम में आएगा, क्योंकि टेक्स्ट में स्पेस भी जरूरी है ना, स्पेस देना पड़ेगा। तो टेक्स्ट में काम नहीं आएगा, बाकी सारी जगह ये जो शॉर्टकट है वो काम में आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? अभी इसको पिक टूल सेलेक्ट करके इसको डिलीट करो, इसको भी डिलीट करो, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि अब यहाँ से चीजें चालू हो रही, ठीक। अब जैसे आप जूम करोगे, किसी भी चीज को आपने जूम करा, जैसे मान लो मैंने इसी को जूम करा, तो अभी क्या है, आपको प्रैक्टिस नहीं है, अब आज पहली बार आप कोरल चलाओगे तो आपका कर्सर जैसे यहाँ पर जूम करोगे ना तो वो गोला उधर चले जाएगा। अब उधर क्यों गया, क्योंकि ये किस पॉइंट को जूम कर रहा है, जहां पर कर्सर रखा हुआ है। मैं यदि इसके सेंटर में करता और मैं इसको जूम करता तो हाँ ये पॉइंट जूम होता। बात समझ आ रही है आपको? तो यदि आपने गलती से यहाँ कर दिया और आप सोच रहे जूम हो जाए, तो वो जूम ये वाला पॉइंट जहां पर कर्सर है, सर्कल नहीं होगा। समझ गए? तो सर्कल को जूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल पर ऐसे ही इस टाइप से करेंगे उसको, ठीक है। अभी थोड़ा सा चलाओगे ना तो सीख जाओगे। अब यदि जैसे गोला अब यहाँ पर चले गया, अब उसको अपन सोच रहे कि यार वो एक उसी में आ जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट आने के लिए आप क्या करोगे, इसको उसमें कर लेना, मतलब डायरेक्टली आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे स्क्रीन में दिख रहा है, अलग दिख रहा है, तो मेरे को उस पर फिक्स लेके आना है, तो उसको बोलते हैं फिक्स पेज। क्या बोलते हैं? एक फुल पेज, फुल स्क्रीन होता है और एक फिक्स पेज होता है, ठीक है। तो फिक्स पेज का शॉर्टकट होता है F4। अब हाँ, अब ये मत बोलना सर वो F4 में हमने पढ़ा था कि अल्टर F4 से क्लोज होता है, भैया ये अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, कोरल। तो यहाँ पर शॉर्टकट थोड़े उल्टे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर F6 से रेक्टेंगल टूल होता है, F7 से इलिप्स टूल होता है, F8 से टेक्स्ट टूल होता है, ठीक है। F4 से अभी मैंने बताया फिक्स पेज होता है, F9 से फुल स्क्रीन होता है, सब अलग अलग चीजें, ठीक है। मैंने F4 प्रेस करा, देखो सर्कल आ गया ना, जहां पर भी आप जो चीजें बनाओगे वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर दिख जाएगी। समझ गए? और इसी को मेरे को फुल स्क्रीन में देखना होता तो मैं F9 प्रेस कर देता। अब बोलोगे सर ये पेज क्यों दिख रहा है, वो पेज दिखेगा, ठीक है, बट वो जब फाइल सेव करोगे ना उसमें नहीं आएगा। या तो आप एक काम कर सकते हो, वापस जाना है, स्केप बटन प्रेस करना, वापस आ जाओगे, ठीक है।
इस सर्कल को थोड़ा इधर ले लो, ठीक है, और थोड़ा इधर ले लो, तो पेज यहाँ पर ऐसा मान लो आप, क्योंकि यदि आप 100 पर जाओगे ना, ऐसा 100 पर चले जाओ। अब F4 प्रेस करो और F9 करो। अब वो पेज है इसमें, बट वो साइड में, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। बात क्लियर? ठीक। एस्केप वाली बटन प्रेस करिए, अपन ने वापस यहीं पर आ गए अपन। अब यहाँ पर हम पेप्सी का लोगो बनाएंगे, तो 4-5 टूल पड़ेंगे आज, 2-3 टूल जो भी है। सबसे पहले आपको, अपन सब्जी वगैरह काटते हैं, नाइफ बोलते हैं चाकू को, ठीक है, अपन को नाइफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको जाना है कहाँ पर, यहाँ पर, जैसे आप इस एरो पर क्लिक करोगे, यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको लिख रहा है नाइफ टूल, इस पर क्लिक कर देना, चाकू जैसा दिख भी रहा है। उससे पहले 2-3 चीजें, ये जो होता है ना, इसको रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूलर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपसे बोलूँ कि सेंटर में आप इसको मतलब बराबर ऐसा काट दो, तो अपना हाथ इतना एक्यूरेट नहीं कि बिल्कुल सीधा काट पाए, ठीक है, कितना भी एक्यूरेट हो जाए फिर भी व्यक्ति इधर उधर हो ही जाएगा। तो हम सोच रहे कुछ ऐसी लाइन लाइन हो जाए ताकि हमको पता चल जाए, जैसे वो अपन कुछ वो बनाते तो चूना नहीं डालते रस्सी से, ताकि पता चल जाए सीधी लाइन, बस सेम ऐसा ही है। तो आपको ग्रिड लाइन ले लेना है। यहाँ पर ग्रिड लाइन क्या होता है, यहाँ पर जाना, बटन को प्रेस करके रखना, नीचे ले आओ। अब ये यहाँ पर सेंटर में कर देना, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। पहले यहाँ पर गए, ऐसा हमने करा, इसको सेंटर में, हमको पता चल गया ये इसका सेंटर पॉइंट है। ये मतलब यहाँ से इसको ऐसा कट करेंगे तो आधा आधा बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यही बात है अपनी। हम गए कहाँ पर, नाइफ टूल लिया। नाइफ टूल ऐसा डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले ये वाला टूल सेलेक्ट होता था। आप एरो पर जाना, इसके काले काले जो छोटे छोटे एरो दिख रहे हैं ना, इस पर जाकर नाइफ टूल ले लिया। एक पॉइंट यहाँ पर क्लिक करा। अब पेन जैसा नहीं चलाना है इसको, एक बार क्लिक कर दिया उसको छोड़ दो, यहाँ पर आओ, एंडिंग पर क्लिक करो। कर दिया क्लिक? जैसे क्लिक करा, स्पेस वाली बटन से क्या होता है, पिक टूल सेलेक्ट, फ्री हैंड। अब ये दोनों अलग अलग सेलेक्ट हो गए। अब आप इसको भी कट कर दो और ये बन गया आपका, ठीक है। अब इससे पहले 2-3 चीजें और मैं बता दूं आपको, ठीक है, वो 2-3 चीजें जरूरी हैं। इसको इधर लेके आए हमने, अभी ध्यान से समझते जाओ, ये सब मैं आगे बता दूंगा आपको क्या हो रहा है, ठीक है। अभी देखो, जैसे मेरे को कटिंग करना है ना, तो मैंने ये टूल लिया, ठीक है, ये टूल लिया, मैं ऐसा कट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, है ना, इधर देख लेना, ठीक। इसको मैंने कट कर दिया, पर ये देखो वो लाइन नहीं आई ना। वो लाइन क्यों नहीं आ रही पता है? क्योंकि जब हमने ये लिया था, तो यहाँ पर ये देखो, जो ऑटो क्लोज ऑन कट जो लिखा हुआ ना, इसको ऑन रहने देना। अब ऐसा कट करोगे ना, तो लाइन ऐसा कट हो गया। अब आपको ये दोनों को ऑन करना है, मतलब आप समझ गए। जब दोनों को ऑन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो क्या होगा कि ये अलग हिस्से में कट गया, ये अलग हिस्से में कट गया। अभी ध्यान से समझना, सर अलग हिस्से में तो कट गया, पर ये अलग अलग हुए क्यों नहीं? तो भैया इसको करना पड़ेगा ब्रेक। कभी ऐसा केस आ जाए तो मेरे को, क्योंकि सारी चीजें बता दूं मैं, तो आप परेशान नहीं हो, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक का शॉर्टकट होता है, ठीक है, उसको अच्छा कुछ बोलते हैं, मेरे को माइंड में नहीं आ रहा है, ब्रेक टेक्स या ऐसा कुछ बोलते हैं, पर ब्रेक तो है लास्ट, ठीक है। तो कंट्रोल के प्रेस कर देना। क्या करोगे, मतलब कुल मिला के ग्रुप बन गया है वो, तो उसको अनग्रुप कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो कंट्रोल के से होता है वो, ब्रेक कर दिया उसको, ये अलग, ये हिस्सा अलग। बात समझ में गए? मैंने अभी दोनों तीनों चीजें बता दी है, क्योंकि ये भी सुबह जो पढ़ाया था ना, उसमें समस्या यही आ रही थी, उनसे सर्कल ही नहीं कट रहा था, तो वो लोगो कहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप नाइफ टूल लो, तो ये दोनों ऑप्शन देख लेना ध्यान से, लीव अस वन ऑब्जेक्ट, देन ये वाला ऑटो क्लोज वाला, ये दोनों ऑप्शन ऑन होना चाहिए, ठीक है। जब तक ये दोनों ऑप्शन ऑन नहीं होंगे, तब तक आपका सर्कल नहीं कटेगा, ठीक। अभी ये लिया, सेलेक्ट करने का तरीका बहुत इजी है। आप यहाँ पर आओ, बटन प्रेस करके रखो, इस टाइप से इसको कट कर दिया, ठीक। इधर आओ, F4 से स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक। नाइफ टूल लिया, यहाँ पर हमने कट करा, यहाँ पर कट करा, और स्पेस वाली बटन प्रेस करी, तो हमारे पास 2 हिस्सों में ये बढ़ गया। पर 2 हिस्सों में बढ़ गया, पर अभी भी फिलहाल में वो नहीं हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे इसको, हाँ, कंट्रोल के से ब्रेक हो जाएगा, यानी कि अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा अलग, नीचे वाला हिस्सा अलग, हमने इसको कर दिया डिलीट। सिंपल उस पर क्लिक करना, डिलीट का बटन दबा देना, कोई खास बात भी नहीं है। अब इसके बाद में देखो आगे चलो, अब इसको करना पड़ेगा कर्व। पेप्सी का लोगो याद है, वो ऐसा डिजाइन था, जैसे वो पानी के लिए अपन ऐसा हाथ नहीं करते, बस वैसा का वैसे आपको एक हिस्सा, इसका एक हिस्सा ऐसा गोल जाना चाहिए अंदर की साइड, और एक हिस्सा बाहर की साइड आना चाहिए। अब ये देखो अपन को कर्व करना पड़ेगा, तो उससे पहले कॉन्सेप्ट सीख लो कि कर्व क्या होता है, कन्वर्ट टू कर्व क्या होता है। मैंने एक सर्कल बना रहा हूँ सिंपल से, ठीक है। ये सर्कल नहीं बनाते, रेक्टेंगल से समझा देता हूँ, उससे और अच्छा समझ। मेरे को इसको घुमाना है, ये लाइन को ऊपर नीचे इस टाइप से थोड़ा डिजाइन बनाना, ठीक। तो इस पे क्लिक करा मैंने, पहले
राइट वाली बटन प्रेस करो और यहाँ पर क्या लिखा, कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने का मतलब ये काटने के लिए तैयार है बॉक्स को, हमने इस पर क्लिक करा, ठीक है। अब आप आपके हिसाब से कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। अब आपने क्या करा, 2 बार क्लिक करना, ठीक है। ध्यान से समझना, ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको शायद, ठीक है। अब आपको पहले बीच वाला पॉइंट जो भी है यहाँ पर क्लिक करना, एक बार क्लिक, ऐसा गोल गोल बिंदु आ जाना चाहिए, ठीक है। राइट वाली बटन प्रेस करना और यहाँ पर क्या लिखा है 4th नंबर पे देखो, टू कर्व, इस पे क्लिक करो, बहुत ही इजी है। अपन ने क्लिक कर दिया क्लिक। इसको यूं लेके आ गए और इसको यूं, आपने पोस्टर बैनर में देखा होगा इस टाइप से डिजाइने आती है, ठीक है। तो जैसे हमने ऐसा क्लिक करा, ये डिजाइन बन गई। अब बात को समझ में गए, ये जब हमने शेप बनाया था तब हमने शेप को किसी भी प्रकार से कट नहीं करा, पर ये सर्कल को कट करा कि नहीं करा आपने। जब आप किसी भी चीज को कट कर देते हो ना तो कन्वर्ट टू कर्व ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अभी हमको अब क्या करना है, अरे सर घुमाने के लिए लाइन को क्या करना पड़ता बताओ, एक तो कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ता है और फिर लास्ट में टू कर्व। तो जैसे ही कट करा आपने, कन्वर्ट टू कर्व हो गया, मतलब अब क्या करना है, बस टू कर्व करना। वेरी गुड। हमको पता है ये सेंटर पॉइंट है तो हमने यहाँ पर क्लिक करा, ठीक है। अभी क्योंकि ये देखो ग्रिड लाइन सेलेक्ट हो रही है, तो इसको भले आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, है ना। तो डिलीट कर देते हैं अपन, इस पे क्लिक करना, रेड लाइन आएगी, इस पे क्लिक करना, डिलीट कर देना। इस पे क्लिक करो, हमको पता चल गया बीच का पॉइंट है। हम यहाँ पर जाएंगे, 2 बार क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करना से ब्लैक कलर की बिंदु आए ना, जब समझ जाना कि हो। अब राइट वाली बटन प्रेस करना। ये वाला ऑप्शन कब आता है पर पता है, जब कन्वर्ट टू कर्व कर देते हो। अभी कन्वर्ट टू कर्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से आप उसको गोल था उसको आधा कर दिया आपने। राइट बटन और यहाँ पर टू कर्व पे क्लिक करा। अब थोड़ा सा बढ़िया तरीके से इसको डिजाइन करना है। अच्छा, ऐसा ऐसा कर दो बाई चांस और ऐसा ऑप्शन हट जाए तो बीच में कहीं क्लिक मत करो। जहां पर क्लिक करोगे वहीं से लाइन टूट जाती है, ठीक है। अरे वो तुमने वो नहीं देखा, 1600 मोबाइल और 1208 नोकिया का मोबाइल आता था, वो सांप वाला गेम चलता था, जहां पर उसमें गोली को टच हुआ वो मर जाता था ना उतना, तो वहीं से आधा हो जाता था। सेम ये भी, आपने जहां पर क्लिक करा वहीं से टूट जाएगी लाइन। हमको लाइन को तोड़ना नहीं है, हमको वो 2 जो पॉइंट थे ना अभी, वो वाले पॉइंट डबल से लाना है। तो कॉर्नर पे क्लिक करो, ठीक है। कॉर्नर पे क्लिक, कोई सा भी, ये वाला कॉर्नर हो चाहे ये वाला कॉर्नर हो, आपका पॉइंट आ गया डबल से, बढ़िया मस्त। इसको नीचे लेके आओ, चाहो तो ऊपर भी लेके जा सकते हो, मतलब पर ऐसा बना लो और इसको ऊपर ले गए। अब ये थोड़ा सा एक्यूरेट कर लेना, है ना। अभी थोड़ा दिक्कत आएगा स्टार्टिंग में, हो जाएगा। स्पेस वाली बटन से क्या सेलेक्ट होता है, वेरी गुड, और कल से कॉपी लेके बैठ जाना है, ठीक है। पिक टूल हो गया। अब हमको करना है कॉपी। कॉपी करने से क्या होता है, कॉपी पेस्ट कैसे करते हो बताओ। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। पर यदि आपको कॉपी पेस्ट दोनों एक ही शॉर्टकट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जैसे आप प्लस वाला, ओनली प्लस, अरे जैसे 2 और 2 4 प्लस नहीं करते अपन, प्लस वाला सिंबल प्रेस करो, कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट का मतलब क्या है, प्लस, क्योंकि कंट्रोल सी से कॉपी करो फिर कंट्रोल वी से पेस्ट करो, 2 चीजें नहीं करना, आपको प्लस करना है। ये देखो, इसको नीचे लेके आओ, ले आए। अभी तो आम जैसा दिख रहा है हमको, है ना। अब घुमाएंगे कैसे, इसके लिए ऑप्शन आता है बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जाओगे तो 2 ऑप्शन है, एक नीचे वाला ऊपर वाला। ये नीचे वाले ऑप्शन का काम है जो बॉटम में उसको टॉप पर लाना और जो टॉप पर उसको बॉटम में, ये नीचे वाले का काम। और ऊपर वाले का काम क्या है, जो लेफ्ट में उसको राइट में शो करना, जो राइट में उसको लेफ्ट में शो करना। बात समझ में आ गई। तो पहले हमने क्या करा, इसको नीचे से ऊपर लेके गए। अब ये वाले हिस्से को इधर कर देंगे, ये वाले हिस्से को इधर कर देंगे, मतलब किसी पे भी क्लिक कर देना, एक ही बात है। आपने यहाँ पर क्लिक कर, ठीक है। अब इसको थोड़ा ऊपर लेके जाओ, चारों बटन से, 4 बटन है आपके पास, एरो बटन लोकेशन कर लेना। अब इतना समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये पेप्सी का लोगो बन रहा। पहले एक सर्कल लिया, उसको पहले तो सर्कल लेने के बाद में क्या लिया अपन ने, ग्रिड लाइन ली थी। वो डॉटेड लाइन जो दिख रही है कैसी ली थी, बहुत इजी, ऐसा करना है ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में कट करने के लिए हमने किसका यूज करा, नाइफ टूल का। नाइफ टूल का शायद शॉर्टकट होता है F10, हाँ ठीक है ना। नहीं यार, उसका कुछ अलग होता होगा, नहीं मतलब डायरेक्ट आपको शेप टूल सेलेक्ट करना हो तो आप F10 सेलेक्ट कर लेना, बाकी नाइफ टूल का ऐसा शॉर्टकट नहीं है, तो उसको सेलेक्ट वहीं से करना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझे आप, ठीक। इसके बाद में हमने क्या करा, उसको कटिंग कर लिया। कट करने के बाद में क्योंकि कन्वर्ट टू कर्व वो हो ही जाता है, तो हमने 2 बार क्लिक करा, वहां पर डबल टैप जैसे फोल्डर ओपन करते हो, राइट वाली बटन प्रेस करा, टू कर्व, उसको घुमाने के लिए 2 ऑप्शन चाहिए हमको, 2 पॉइंट चाहिए, उसको बढ़िया घुमा दिया। फिर इसकी कॉपी करी, कॉपी कैसे करी, प्लस से कॉपी हो गया, कॉपी पेस्ट दोनों हो गया। नीचे लेके आए, उसको रोटेट कर दिया, घुमा दिया मतलब,
ठीक है, टॉप से बॉटम में चेंज कर दिया, लेफ्ट से राइट में चेंज कर दिया और बढ़िया उसको यहाँ पर जमा दिया। इसके बाद में अब हम इस पर करेंगे कलर, तो ऊपर शायद ऑरेंज कलर, ठीक है, और नीचे ब्लू। देखो सेम वैसा नहीं बना रहे हम, इमेजिन कर रहे हैं कि यार ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेड कलर कर दो या कुछ भी कर दो। अब जब आप चलाओगे कंप्यूटर तो उसमें ना आपको रेड कलर रेड जैसा नहीं दिखेगा आपको, मतलब इसको कौन सा कलर बोलते हैं यार, ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर है वहां पर, आपको लगेगा कि ये ऑरेंज है, पर वो ऑरेंज नहीं है, वो रेड है। तो सर ऑरेंज क्यों दिख रहा है, वो एलईडी उस टाइप की, इसीलिए वो रेड को ऑरेंज शो कर रही, समझ गए। मतलब हल्की वाली ही, ज्यादा हेवी एलईडी नहीं। यदि किसी में नहीं दिखे प्रॉपर रेड कलर तो समझ जाना। जब आपको शेप पर कलर करना हो, शेप पर, तो आपको सिंपल उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, माउस की लेफ्ट वाली बटन प्रेस करोगे तो शेप का कलर हो जाएगा, और माउस की राइट वाली बटन प्रेस करोगे तो आउटलाइन का कलर हो जाएगा। अब ये दोनों में काम करेगा, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो सेव हो। अब सेव में सब सेव आ गए हैं ना, रेक्टेंगल, सर्कल, सब समझ गए। तो कोई सा टेक्स्ट भी लिखा उसके अंदर करना हो तो आप लेफ्ट वाली को क्लिक कर देना बटन, और आउटलाइन का कलर करना हो बाहर की साइड का कलर तो आप राइट वाली बटन बस क्लिक करना, ओनली हो जाएगा। तो हमने जैसे राइट वाली बटन, मैं राइट वाली बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आउटलाइन का कलर हो गया, ठीक है। अभी कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लेफ्ट वाली बटन प्रेस करा, मैंने यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर भी लेफ्ट, दोनों कलर हो गए। ये देखो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको पॉइंट, है ना। इसको हटाना हो तो आप राइट वाली बटन पे उस पर भी कलर कर दो, यहाँ पर क्लिक करके ये, ठीक, ये कलर कर दिए। अब हमको लिखना पेप्सी, ठीक है, पेप्सी लिखना है। और लिखना है मतलब कुछ भी नाम लिखना हो तो हमेशा किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट होता है F8। अब यहाँ पर जाओगे देखो आज पहला दिन है, मैं भी समझ रहा हूँ, तो आपको शॉर्टकट याद नहीं होंगे, 2-4 दिन में आसानी से हो जाएंगे। अभी आप इस पर क्लिक करो, टेक्स्ट पर क्लिक करा। अब जैसे आप क्लिक करोगे आपके इस टाइप से टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब इसमें स्पेस वाला काम नहीं चलेगा कि स्पेस से मैं पिक टू सेलेक्ट कर लूँ, मेरे को माउस से ही वहां पर क्लिक करना पड़ेगा, इतना याद रखना। यहाँ पर क्लिक करा, साइज छोटा होने तो कोई बात नहीं, आप पेप्सी लिख लो पहले। यार स्मॉल में लिखे क्या पेप्सी, हाँ स्मॉल में लिखते हैं पेप्सी। मैंने सुबह जब पढ़ाया था तो उसमें कैपिटल में लिखा था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, फिर बाद में समझ में आया कि वो स्मॉल में लिखा हुआ था, ठीक है। जैसा भी हो अपन तो स्मॉल में लिख लिया अपन, ठीक। पिक टूल सेलेक्ट करा, ये पेप्सी लिखा हुआ है, इसका साइज बढ़ाओ। साइज बढ़ाने का बहुत इजी काम है, जैसे आप, ठीक है, साइज बढ़ गया। अब ये पेप्सी अच्छा लग रहा है क्या, है ना, नहीं लग रहा है ना। चलो कैपिटल में लिख देते पहले तो सबको, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसके बाद में पेप्सी लिखने के बाद में हमको क्या करना है, पहले तो इसका फोन चेंज करेंगे, तो फोन चेंज कर लो। अब इसमें कुछ भी करेक्शन करना है, मतलब कहां पर जाना पड़ेगा बताओ, प्रॉपर्टीज में। अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज बार गिरगिट की तरह है ना, जहां पर जाएगा वैसा रंग बदल लेगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा ना, ये वाले इस पे, 2 मिनट यार, वो कंप्यूटर शायद हैंग हो गया, कहीं भी क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, इस पे मैंने क्लिक करा ना, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो प्रॉपर्टीज किस में कन्वर्ट हो गई, तो सेव। मैंने यहाँ पर क्लिक करा ना, अब देखो यहाँ पर वो टेक्स्ट का चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि टेक्स्ट पे क्लिक ही नहीं करा भैया आपने यहाँ पर क्लिक करा, वो टेक्स्ट में चेंज हो गया, समझ गया। मतलब प्रॉपर्टीज का काम है, जिस पे भी क्लिक करो उसके तरह, मतलब उसके जो भी ऑप्शन आएंगे वो दिखने लगेंगे। अब यहाँ पर जाओ, इस पर क्लिक करना, सिंपल सा, और जो भी फॉन्ट लगे वो कर लेना। अभी अपन एरिया ब्लैक रख लेते हैं क्योंकि वो थोड़े से बोल्ड है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करा, बोल्ड हो गया, ये दो। अब साइज बढ़ाओ इसका, इस टाइप से ऐसा साइज बढ़ा सकते हो। और एक और इसका होता है साइज, जैसे आपको, मैं चाह रहा हूँ कि भैया मैं इधर साइज बढ़ाऊं तो इधर भी बढ़ जाए यार, वो तो मेरे को जमाने नहीं पड़े, क्योंकि अब इसको जमाना पड़ रहा है ना मेरे को ऐसा, तो कंट्रोल Z करो। ऐसा करना हो तो पहले तो इसको सेंटर में रख लो कहीं पर भी। अब मैं चाहता हूँ लेफ्ट की साइड, राइट साइड, टॉप बॉटम सब जगह एक जैसा साइज बड़ा हो, जैसे फोटो जूम नहीं करते हम सेम। तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पर जैसे आओगे आपको शिफ्ट वाली बटन को प्रेस करना है। इधर देखो, यहाँ पर आओगे तो देखो, अब सिंपल सी बात है, एक एरो आ रहा है ना, मतलब ऐसा जूम होगा कॉर्नर से। शिफ्ट वाली बटन दबाओ तो देखो, अब डबल से जाना, यहाँ पर लेफ्ट ऐसा भी जूम होगा और ऐसा सब जगह जूम होगा। आपने यहाँ पर क्लिक करा और ऐसा ऑप्शन आया, ये देखो जूम कर रहा है, सब जगह से जूम हो रहा है, देखो हो गया जूम ऐसा। अब थोड़ा सा साइज कम कर दो हल्का सा। अब इसके बाद हमको इसको इटैलिक करना है। क्या करना है, इटैलिक। चाहे आपको इटैलिक करना हो, चाहे टेक्स्ट को घुमाना है, आप बिल्कुल पहले तो कॉर्नर पे क्लिक करो, मतलब सॉरी सेंटर में क्लिक करो, और यहाँ से होता है इसको घुमाना, ठीक है, टेक्स्ट पर। ऐसा करना है क्या, नहीं,
हमको क्या करना है, इटैलिक। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इधर से भी कर सकते हैं, पर इधर से क्यों करें, बहुत अच्छा ऑप्शन बताता हूँ आपको। यहाँ पर जाओ और ऐसा करो, जितना इटैलिक करना, ठीक है, जितना इटैलिक करना। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि इसी में काम करेगा, सेव में कोई सा भी सेव हो सब जगह एक जैसा काम करता है, ठीक है, यही कोरल ड्रॉ की खासियत है। आप यहाँ पर जाओ, पिक टूल सेलेक्ट करा, सिंपल जाओ इस टाइप से, आपने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब देखो इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं, प्लस से क्या होता है, कॉपी पेस्ट, प्लस करा कॉपी हो गया। मतलब एक ब्लैक पीछे है और एक ब्लैक उसके ऊपर है। अब जो पीछे वाला है मैंने उसको ब्लैक कलर रहने दिया, जो ऊपर वाला है मैं उस पर कर रहा हूँ व्हाइट कलर, तो मैंने व्हाइट कर दिया, ये व्हाइट पे क्लिक कर व्हाइट हो गया। अब हम क्या करें, एरो वाली बटन है हमारे पास, उसको ऊपर लेके गए और इधर ले आए। ऐसा लगा 3D में, पर 3D में नहीं, एक बैकग्राउंड में ब्लैक वाला है पहले से और ऊपर व्हाइट वाला। अब इसको जूम करो ना, ये देखो, ये एक शेप अलग है, एक से अलग है, बट ऐसा वो 3D जैसा लग रहा है हमको, ये देखो, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि यार वो 3D में, बट वो 3D में नहीं, हमने दो टेक्स्ट का लिया, थोड़ा सा दिमाग का यूज करा और ऐसा हो गया। F4, अभी ये सेव है इसलिए, तो इसको चाहो तो डिलीट कर दो। F4 से फिक्स पे, F9 से फुल स्क्रीन। और इस टाइप से हमने क्या करा, बहुत ही आसानी से इस प्रकार का जो लोगो है वो बना लिया, ठीक है। तो ऐसा बना लो आप वीडियो, वो ये मतलब है ना लोगो, ठीक, बहुत ही ईजी है। बाकी बहुत सारे शॉर्टकट है। अब इसमें अंडू का शॉर्टकट भी देख लो। अंडू का शॉर्टकट आपको पता है कंट्रोल Z होता है पर रीडू का यहाँ पर होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Z, ठीक है। उधर पढ़ा है आपने कंट्रोल प्लस बाय से रीडू, यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Z, मतलब शिफ्ट यदि लगा दिया तो रीडू हो जाएगा, और शिफ्ट नहीं लगाया कंट्रोल के साथ में ना, तो कंट्रोल Z से अंडू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Z से रीडू, ठीक है। और शिफ्ट यदि कर दिया तो रीडू हो जाएगा, और शिफ्ट नहीं करा तो अंडू हो जाएगा, इतना याद रखना। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, वेलकम विंडो देखा, वेलकम विंडो में 6-7 चीजें। अब देखो ये तुम्हारा थ्योरी भी पार्ट चल रहा है और प्रैक्टिकल भी पार्ट चल रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से वीडियो बना के बता रहा हूँ। क्योंकि अभी जैसे ही बुक ओपन करोगे ना आप BCA PGDCA की, उसमें आएगा पहला ही क्वेश्चन कि कोरल ड्रॉ में वेलकम विंडो क्या होता है। और अपन को नहीं पता तो अपन बस बैठे रहेंगे। हमको पता चल गया 6 ऑप्शन होते हैं, 6 ऑप्शन के हमको बिल्कुल व्यवस्थित बताना है, ठीक है। तो अब जब थ्योरी पढ़ोगे ना तो बहुत ईजी लगेगा। समझ गए इतना। ये अपन ने क्या करा, पेप्सी का लोगो बना लिया, ठीक है। पिक टूल सेलेक्ट करते आना चाहिए आपको, स्पेस वाली बटन से होते ही मैंने बताया आपको। उसके बाद में हमने टेक्स्ट लिया, तो टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट क्या होता है, F8, ठीक है, F8 होता है। फिक्स पेज का F4, फुल स्क्रीन का F9, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे शॉर्टकट बताए मैंने। कॉपी पेस्ट का बताया आपको क्या, प्लस। डुप्लीकेट भी कर सकते हो कंट्रोल D से डुप्लीकेट होता है, पर डुप्लीकेट कहीं कहीं जगह काम करेगा। कैसे, जैसे आपको एक फॉर्म बनाना है ना, जैसे हमको एक फॉर्म बनाना है, हम लिखते हैं ना यहाँ पर स्टूडेंट नेम, अभी ध्यान से समझना, ये आपने लिखा स्टूडेंट, अरे और हम नीचे बॉक्स बना रहे हैं। आप बैंकिंग में जाना, वहां पे भी आप देखते होंगे तो फॉर्म आता है जिसमें बॉक्स में नाम लिखने को आता है, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर रेक्टेंगल लिया, ठीक है, और आपने इस टाइप से यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिया। अब यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि यदि कॉपी पेस्ट करोगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और उससे अच्छा स्मार्ट तरीका हम आपका कंट्रोल D करें। कंट्रोल D से क्या होता है, डुप्लीकेट। पहले इसको जमाओ, पहले है ना इसी की लाइन पर लेके आओ। अब देखो मैं एक बटन प्रेस करना तो ऊपर जा रहा है, एक बटन प्रेस करो नीचे, पर मेरे को उसको बीच में रखना है, बिल्कुल लाइन पे। तो कंट्रोल वाली बटन है आपके पास, कंट्रोल वाली बटन प्रेस करने के बाद में एरो वाली बटन प्रेस करो, ठीक है। अब हो गया। अब यहाँ पर आ गए आप, कंट्रोल वाले बटन, हल्का सा स्पेस और देंगे हम, उसको थोड़ा जूम करके आप ऐसा फिक्स कर देना, ठीक है। इतना हो गया। कंट्रोल D करा था आपने, याद रखना। अब कंट्रोल D, कंट्रोल D, कंट्रोल D, कंट्रोल D। अब यहाँ पर नाम लिख दो, जो भी नाम होता अपन लिखते हैं ना हर एक बॉक्स में अलग अलग, तो फॉर्म भी ऐसे ही बनता है, बहुत ईजी, ठीक है। अभी इसको कट करो, इसका काम नहीं है हमारे पास, पर मैंने प्लस का और कंट्रोल D का अंतर बता दिया आपको। कंट्रोल D कहाँ पर काम करेगा, प्लस कहाँ पर काम करेगा, वो सब अलग अलग चीज़ें, ठीक है। F4, F9। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ग्राफिक डिजाइनिंग आपको सीखना है तो ये वीडियो पर मतलब चैनल पर बने रहें, और लाइन वाइज आप वीडियो देख सकते हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो लगा हो तो लाइक कर देना, और मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।